हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को फिर से स्वागत है नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ फिनोल। हम लोग आज तो कवर करने वाले हैं कि कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा, कैसे आप फाइंड करोगे कि मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, फिनोल है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट है। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टेस्ट लिखना, टेस्ट ऑफ फिनोल। टॉपिक क्या होगा सभी लोग लिखना, टेस्ट ऑफ, टेस्ट ऑफ, टेस्ट ऑफ फिनोल। ठीक है। तब फिनोल होता क्या है, देखो फिनोल किसको बोलते हैं पहले ये आपको मालूम होना चाहिए। फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे, बेंजीन हमारी रिंग हो गई है, और बेंजीन रिंग पे OH ग्रुप लगा देना है ना, कहीं पे भी। लेट से मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन नेम है फिनोल। ठीक है। अब फिनोल हम लोग टेस्ट करेंगे। कोई सा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाएगा, आप कैसे टेस्ट करोगे कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनोल है कि नहीं। तो फर्स्ट टेस्ट है, टेस्ट का क्या नाम है लिखना आप लोग। फर्स्ट टेस्ट है हमारा, सभी लोग लिखना। फर्स्ट हम हमारा है वालेट, फर्स्ट है हमारा वालेट कलरेशन। क्या है, वालेट, वालेट कलरेशन, वालेट कलरेशन, वालेट कलरेशन विथ, वालेट कलरेशन विथ FeCl3। इसका मतलब क्या है बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बोलो आप लोग, सोचो, सोचो भाई। सर हम लोग यहाँ पे फिनोल को FeCl3 के साथ रिएक्ट कराएंगे। सही पकड़े हो, है ना। सही बोले हो दोस्त। क्या करेंगे हम लोग, बोलो, बोलो दोस्त। फिनोल को, फिनोल को हम लोग, फिनोल हो गया हमारा, प्लस FeCl3 रिएक्ट करके, FeCl3 रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बनाया गया, और इसी कॉम्प्लेक्स का कलर क्या हो जाता है बोलो। सर इसी कॉम्प्लेक्स का कलर हो जाता है हमारा वॉलेट कलर। क्या हो जाएगा, वॉलेट कलर हो जाता है। तो आपका कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, FeO OPH होल 6 3 - ये कॉम्प्लेक्स बन गया। और इसी का कलर क्या होता है हमारा, इसी का कलर होता है हमारा वॉलेट कलर। तो ये याद रखना, जब भी हम लोग FeCl3 को ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्ट कराते हैं, अगर आपको वॉलेट कलर दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, फिनोल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या प्रेजेंस है, फिनोल। ठीक है। ये तो फर्स्ट टेस्ट हुआ। सेकंड टेस्ट क्या होगा लिखना। सेकंड टेस्ट जो होगा इसका, सेकंड टेस्ट जो हमारा होने वाला है दोस्त, क्या होने वाला है, कोई गेस करेगा बोलो दोस्त। सर सेकंड टेस्ट आप ये करा दो ब्रोमीन वाटर से। हाँ सही पकड़े हो। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे लिखना, वाइट PPT। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो। सर वाइट PPT विथ, वाइट PPT विथ, बोलो वाइट PPT विथ ब्रोमीन वाटर Br2 प्लस H2O, Br2 प्लस H2O, हाँ या ना बोलो। ठीक है। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, फिनोल ले लेंगे, है ना। ठीक है। बीकर में हम लोग फिनोल ले लिए। देखो मान लो कि आपके बीकर में क्या है, आपके बीकर में फिनोल है ना, है या ना बोलो। यस सर, हमारे बीकर में फिनोल है, और हमने वहां पे क्या डाला, ब्रोमीन वाटर। क्या डाल दिया हमने, ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर डालोगे तो क्या बनेगा बोलो, क्या बनने वाला है, कोई बता सकता है। आप ये रिएक्शन पढ़े भी होगे कहाँ पे, अल्कोहल फिनोल ईथर में। याद आया बोलो, हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है कि, है ना। वहां पे ब्रोमीन वाटर ऑलरेडी कवर कर रखा है। क्या होगा यहाँ पे, सारे पोजीशन पे Br लग जाएगा, हाँ या ना। ऑर्थो, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे Br लगेंगे, एंड पारा पोजीशन पे भी क्या लग जाएगा बोलो, Br लगने वाला है। ठीक है। तो इस जो कंपाउंड बना हमारा ये, यही क्या होगा, वाइट PPT। क्या हो जाता है दोस्त, वाइट PPT। ये याद रखना सभी लोग, है ना, है या ना। याद रखना है, सारा, सारे इंपॉर्टेंट है सबके लिए, जेई वाले हों या नीट वाले हों या बोर्ड वाले हों, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है। चलो थर्ड जो है टेस्ट, थर्ड कैसे पहचानोगे हमारे कंपाउंड में फिनोल है कि नहीं। थर्ड, थर्ड जो है हमारा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, जेई मेन में पूछा गया है कल ही, तो ये याद भी रखना, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, है ना। क्या नाम है, लिबरमैन, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है। तो लिखो सभी लोग, लिबरमैन, लिबरमैन नाइट्रोसो, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है।
लेबरमैन नाइट्रोसो, नाइट्रोसो टेस्ट। देख रहे हो ना मेरा हैंड राइटिंग कितना अच्छा है, क्या बोलते हो, हाँ है ना? वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका हैंड राइटिंग तो काफी अच्छा है ना? ठीक है। तो लिवरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग ना, दो मॉलिक्यूल लेते हैं, दो मॉलिक्यूल फिनोल का लेंगे, है ना? है ना? दो मोल लेंगे, है ना? तो हमने क्या लिया, फिनोल ले लिया, है ना, हमेशा की तरह। यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे दोस्त, बोलो, बोलो मेरे भाई, फिनोल लेंगे सर, फिनोल ले लिए 2 मोल, ठीक है। क्यों लेंगे 2 मोल, आपको अभी मालूम चल जाएगा क्यों ले रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या रिएक्शन कराएंगे, एसिडिक मीडियम रहेगा हमारा, है ना? एसिडिक मीडियम कैसे लिखेंगे, H+ है और हमारे पास है Na NO2। अब ये Na NO2 एसिडिक मीडियम में आपको क्या देगा, याद आया? बोलो, याद आ रहा है किसी को कुछ भी, बोलो। ये सारा रिएक्शन कवर हो चुका है ना क्लास में, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं NO+, हाँ या ना? NO+ मिलेगा आपको। अब ये NO+ जो है, अब ये NO+ जो है फिनोल पे पारा पोजीशन पे जाके लग जाएगा, चिपक जाएगा, कहाँ पे, पारा पोजीशन पे। याद आया? हाँ सर, याद तो आ गया, हम लोग ऑलरेडी कवर किए हैं, क्या बोलते हो, हाँ या ना? ऑलरेडी कवर है ना? आपको ये नहीं बोलेगा सर आपने तो नहीं पढ़ाया था, हमने पढ़ाया, याद है मेरे को सारा, है ना? एक एक चीज हमने क्लास में कवर कर रखा है ना? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिनोल के पारा पोजीशन पे एनो लगा देंगे। एनो मैंने चिपका दिया है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा ना, टॉटोमर हो जाएगा दोस्त। क्या होगा दोस्त, टॉटोमर, याद आया, टॉटोमर। यहाँ पे होने वाला है टॉटोमर। देखो टॉटोमर जो होगा ना यहाँ पे, क्या होगा ना, ये जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये OH वाला, ये शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नो के पास आने वाला है। कैसे आएगा देख लो वैसे। क्या होगा ना यहाँ पे, हम थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा डबल बॉन्ड के फॉर्म में बता रहा हूँ यहाँ पे, रुक जाओ। इसको मैंने डबल बॉन्ड ऐसे लिख लो जिससे आपको आइडिया लगे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है ना? टॉटोमर होगा यहाँ पे देखो, है ना? अब यहाँ पे इसको भी ऐसे ही लिख लो, N डबल बॉन्ड O, जिसको आपको मजा है देखने में, है ना? भाई मजा आना चाहिए, समझ रहे हो ना आप लोग? समझ में आना चाहिए, तभी तो मजा है जिंदगी का, क्या बोलते हो, है ना? क्या बोलते हो दोस्त, है ना? मजा आएगा ना, देखो कैसे, देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, देखो देखो तो जल्दी। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं ना, इसको अपन बोल देते हैं 1, 1, है ना, 1 नंबर, ठीक है। इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6 और इसको क्या बोलेंगे, 7, ठीक है। अब 7 पे क्या है हमारा, 7 पोजीशन पे अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से, है ना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है पढ़ते वक्त, ठीक है, सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान दे, है ना? बाद में चला लेना लेकिन एग्जाम के बाद, ठीक है। चलो, अब जो हाइड्रोजन हमारा लगा पड़ा है ओ पे, है ना, ओ पे मतलब ऑक्सीजन पे, है ना? अब ये हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा कैसे, देखो। पहले क्या होगा, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, अब ये पाई यहाँ शिफ्ट किया, अब ये यहाँ गया और ये हाइड्रोजन जंप करके कहाँ गया, ओ पे, ठीक है। तो टॉटोमर हो गया, है ना? टॉटोमर हो गया ना यहाँ पे। तो ये जो बना है ना, ये पहले जो बना था, इसका जो कलर है अगर कोई आपसे बोले तो याद रखना क्या होता है, ग्रीन ब्लू, क्या होगा दोस्त, ग्रीन ब्लू कलर होती है। ये सारा रिमेम्बरिंग बेस है, एक्सपेरिमेंटल है ना सारा, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना? याद रखोगे तो मजा आएगा एग्जाम में, है ना, फुल में फुल आओगे। हमारा टारगेट क्या है, मेंस में एकदम 100 आउट ऑफ 100, है ना? नीट वाले भी एकदम फोड़ते रहते हैं, हमारे बच्चे बहुत सारे जेई नीट निकाले हुए हैं। तो आप भी निकाल सकते हो, इसको कोई बड़ी बात थोड़ी है दोस्त। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से बस देखो, मजा मजा आएगा यहाँ, मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना मूवी में भी मजा नहीं आएगा जितना मेरे वीडियो में आएगा आपको, है ना? तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, NOH, क्या बनेगा, NOH बन गया, और यहाँ पे आ गया दोस्त डबल बॉन्ड, तो टोटोमर हो गया, क्या बोलते हो, है ना? टोटोमर हो गया। अब जो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, मैंने स्टार्टिंग में ऑलरेडी बोला था कि 2 मोल फिनोल लेने वाले हैं, याद आया? हाँ सर आपने तो बोला था। अब देखो उसी का काम होने वाला है। 1 मोल यूज हो गया हमारा, सेकेंड मोल हमने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो ध्यान से मेरे ऊपर ही ध्यान दे, इधर उधर नहीं, धोखा मिलेगा, है ना? हमारे पे ध्यान दोगे कभी धोखा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ठीक है। अब धोखा से याद नहीं आना चाहिए सर मेरी एक्स थी, है ना? भूल जाओ अभी, आज के लिए भूल जाओ दोस्त, बाद में, है ना? अब देखो यहाँ पे, ये जो फिनोल है
सेकंड वाली हमारी। अब यहाँ से क्या होगा, पानी निकालना है ना। हम लोग तो बस पानी निकालते आ रहे हैं बचपन से, है ना। सर पानी, कुछ और याद आ रहा है? नहीं नहीं, वो नहीं जो आप सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल देना है, पानी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पानी निकाल दिए। जैसे ही पानी निकालोगे तो क्या बनेगा, बोलो बोलो मेरे भाई। अब जैसे ही यहाँ से वाटर निकलेगा तो कुछ कंपाउंड जो बनने वाला है, ध्यान से देखना आप लोग। यहाँ से जो बनेगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बना रहा हूँ। ठीक है, जगह की कमी पड़ गई, क्या करोगे, है ना। एडजस्ट करना पड़ता है जिंदगी में, तो आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट करो, है ना। समझ सकते हो, बड़ा बोर्ड रहता है तो आपको एकदम अच्छे से दिखाते हैं ना। लेकिन फिर भी आप लोग काफी इंटेलिजेंट हो, तो दिक्कत तो नहीं होने वाली है ना मेरे भाई। नो शहर, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप एकदम पढ़ाते जाओ, है ना। यस, ये स्पिरिट होना चाहिए ना, पढ़ते जाना चाहिए ना। एकदम मजा आएगा, देखो ध्यान से देखो मेरे, एकदम ध्यान से देखो। ये N11 है, क्या बोलते हो, हाँ या ना। अब यहाँ पे लग जाएगा क्या, याद आया, जो अपन सेकंड वाली यूज किए थे, है ना। अब यहाँ पे आ गया OH। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसका कलर कैसा होता है, अभी कैसा होता है दोस्त, रेड। कैसा होगा, रेड होगा मेरे भाई, रेड होने वाला है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एक्वास मीडियम यूज कर लेंगे, अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलाइन मीडियम यूज करेंगे। अब अल्कलाइन से याद आया, सर क्या हम लोग बेस यूज करेंगे, हाँ मेरे दोस्त, अल्कलाइन वही होगा ना। तो हम लोग एक्वास NaOH यूज किए हैं। क्या बोलते हो, एक्वास NaOH। अब आपको देख के कुछ याद आ रहा है। ओहो हाँ सर, एसिड बेस, यस। क्या बात है, आप लोग एकदम फोड़ने वाले हो। यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो गया मेरे दोस्त। देखो, O- डेल्टा। ठीक है, डेल्टा ही है, डेल्टा चार्ज यहाँ पे होगा, और यहाँ पे प्लस हो रहा होगा। और यहाँ पे देखो तो K प्लस में होगा, और OH यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस में होगा, है ना। तो एसिड बेस रिएक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। तो सॉल्ट तो बनेगा, हाँ सर सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। जब भी एसिड बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट तो बनना ही बनना है, कोई कुछ बने या ना बने। और रिएक्शन काफी फास्ट होती है ना। ये तो एकदम बचपन से देखते आ रहे हैं। एसिड बेस रिएक्शन हमेशा क्या होता है दोस्त, फास्ट होता है ना। फास्ट होता है ना, तब सॉल्ट बनाओ सभी लोग, है ना। सभी लोग इधर ध्यान दो, है ना। इधर बस मेरे पे ध्यान दोगे, मजा मजा है, धोखा नहीं मिलने वाला है ना। ठीक है, एकदम आपको एकदम अच्छे कॉलेज में जाओगे, उसके बाद मस्ती करना है, समझ रहे हो ना। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो जिंदगी एकदम हरियाली हो जाएगी आपकी, है ना। तो सॉल्ट बना लो, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, बोलो 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 बोलो। ओके, ओके नहीं भाई, ओके ठीक है, ओके नहीं, ठीक है, ये बन गया। अब इसका कलर कोई आपसे बोले तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, बोलो। सर इसका कलर हो जाता है मेरे दोस्त डीप ब्लू। क्या होगा, डीप ब्लू। ठीक है, डीप ब्लू कलर होगा। तो ये सारा कलर भी याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी याद होना चाहिए। जितने भी टेस्ट अपन देख रहे हैं ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ मेंस के लिए, नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, या बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। या स्टेट का एग्जाम दोगे उसके लिए भी, है ना। ठीक है, आगे चले, बोलो 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 मेरे भाई, आगे चलते हैं ना। अब देखना नेक्स्ट टेस्ट जो होगा, फिनोल को कैसे फाइंड करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट जो है हमारा लिखना फोर्थ में, ABCD चल रहा है, क्या चल रहा है भाई। ओ भाई C चल रहा है, ठीक है, तो D लिख लो, ठीक है। डी, D4, कुछ नहीं यहाँ पे, है ना। हम लोग ABCD थोड़ी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, है ना। D4 सर डॉग, है ना बचपन में पढ़ के आए हो ना आप लोग, D4 डॉग, है ना, है ना चलो, नेक्स्ट जो टेस्ट है हम लोग बोलते हैं एक्वास NaOH CO3 टेस्ट। लिखो यहाँ पे एक्वास, एक्वास, ठीक है, AQ लिख लो, हटाओ फुल, ज्यादा फुल फॉर्म लिखने से कोई फायदा है नहीं। तो एक्वास NaCO3 टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट, तो ये बेस है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो है सारे फिनोल के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे मेरे भाई। सारे फिनोल के साथ नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ करेंगे ये आपको याद कर रखना पड़ेगा। और ये रिएक्शन ऑलरेडी कवर भी है ना, GOC में हम लोग कवर कराते हैं। ठीक है, तो वहां पे अगर आप GOC का नोट देखोगे मेरा, मैंने वहां पे करा रखा है। NaHCO3 कौन कौन से एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, कौन किसके साथ नहीं करेगा, समझ रहे हो आप लोग, है ना।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देखते हैं, आ जाओ। आ जाओ सभी लोग, चलो चलो मेरे भाई, आ जाओ। सारा फिनोल के साथ नहीं करेगा ना, जिसके साथ करेगा वो हम लोग कवर कर लेंगे। फर्स्ट क्या है हमारा, पारा नाइट्रो फिनोल। ठीक है, क्या होगा, अगर आपको ऐसा दिया जाए क्वेश्चन में, पेपर में अगर यहाँ मेंशन हो, क्या, पारा, पारा पोजीशन पे क्या लगा हो मेरे दोस्त, NO2, क्या लगा रहेगा, NO2। अब ये पारा पोजीशन में हमने लगा दी NO2, ये करेगा, है ना, समझ रहे हो। पारा मोनोनाइट्रोफिनोल NaCO3 टेस्ट देगा। कैसे देगा, मान लो हमने इसको रिएक्ट करा दी किसके साथ, NaHCO3, है ना। तो सेम आपको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव तो मालूम है ना बचपन से, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, है ना। ठीक है, चलो तो अब ये रेट करके क्या बनेगा मेरे दोस्त, सॉल्ट। सर सॉल्ट बनेगा सर, मालूम, मालूम है सर, याद आ गया, आपने पढ़ाया था, है ना। तो ये क्या बन जाएगा भाई, सॉल्ट बनने वाला है, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो, बोलो बोलो, बोलो कुछ भी, यस यस यस, हाँ या ना, ठीक है। ये सॉल्ट बन गया। अब यहाँ पे CO2 बनेगा, और क्या बनेगा मेरे भाई, वाटर, वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अब CO2 निकला, याद आया, हम लोग कवर कर चुके हैं CO2 ब्रिस्क इफरसेंस, है ना, ये मैं नहीं लिखूंगा, वैसे आपको ऑलरेडी मालूम भी है। सर लिख दो ना प्लीज, चलो, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो लिख दे रहा हूँ मैं फिर से, लेकिन आप लोग याद रखो ना मेरे भाई, है ना। ब्रिस्क इफरसेंस तो आप लोग याद रखना ही सारा चीज, ठीक है। इससे आपको क्या फाइंड, इससे क्या लगेगा, क्या फाइंड कर सकते हो, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा वो क्या है, बोलो। जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, फिनोल है, लेकिन नाइट्रोफिनोल टाइप का होगा, है ना। सिंपल फिनोल तो नहीं देगा, ठीक है। तो एक ये फिनोल देने वाला है, और कौन कौन सा देगा मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो फिनोल टेस्ट देगा, ये आप लोग याद रखना, है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी डाई नाइट्रोफिनोल देगा, क्या बोला मैंने, किसी भी टाइप का डाई नाइट्रोफिनोल देगा। जैसे ले लो, ऊपर वाला का था मोनो, था ना, मोनो पारा देगा। और किसी भी टाइप का डाई होना चाहिए। अब डाई का मतलब एक ऑर्थो पे लगा दो, एक पारा पे लगा दो, है ना, समझ रहे हो ना, ये हमारा फिनोल हो गया। मैंने तो क्या बोला, डाई, डाई नाइट्रो, मान लो NO2, कोई बोलेगा यहाँ लगा लेते हैं, कोई बोलेगा यहाँ पे लगा लिए, ये भी देगा, समझ रहे हो। कोई बोलेगा नो नो, मैं ऐसे क्यों लिखूं, मेरा राइट है, मैं ऐसे ना लिख के मैं दोनों ही क्या करूंगा, दोनों ही औरतों पे लगा दूं। हाँ भाई तुम भी सही हो, मैंने क्या बोला, डाई होना चाहिए बस, डाई नाइट्रो, समझ रहे हो आप लोग। तो डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, समझ रहे हो दोस्त, ठीक है। तो बस याद रखना, और भी हो सकता है, ठीक है। डाई होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है, डाई नाइट्रोफिनॉल। क्या होने वाला है हमारा, डाई नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रोफिनॉल लिख लो आप लोग, लिख लो सभी लोग। डाई नाइट्रो, डाई नाइट्रोफिनॉल क्या होगा हमारा, डाई नाइट्रोफिनॉल कहीं पे दिखेगा तो क्या देगा, NaCO3 टेस्ट देने वाला है। और कौन सा देगा बोलो। अब डाई दे दिया तो दोस्त ट्राई नहीं देगा, क्या है बोलते हो, क्या बोलते हो, लिखना चाहिए, लिखूं या लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं, सर लिखवा दो प्लीज, तो लिख लो। डाई दे रहा तो ट्राई क्यों नहीं देगा, है ना, समझ रहे हो। डाई दिया तो ट्राई भी देगा, तो लिख लो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी देगा, है ना, समझ रहे हो आप लोग। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी NaCO3 देगा, तो यही सारे देंगे जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ट्राई नाइट्रोफिनॉल आपको अच्छे से बना लो, है ना, वैसे मेरा ड्राइंग तो काफी अच्छा है, आप लोग भी देख के मेरे जैसा बना सकते हो, है ना। सर मेरा आपसे भी अच्छा है, ठीक है, मान सकते हैं ना, ठीक है। अच्छे से ड्रॉ कर लो आप लोग, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया, ठीक है। ये भी क्या देगा हमारा, NaCO3 टेस्ट देगा, ठीक है। चलो तो ये सारा टेस्ट किसका था, फिनॉल का था, है ना। फिनॉल का टेस्ट था। एक और है जो आपको बस ध्यान रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैथिलीन डाई टेस्ट, है ना, पैथिलीन डाई टेस्ट होता है। बस ध्यान रखना पैथिलीन डाई टेस्ट में होता क्या है ना, लिख लो आपको, है ना, D था ना, E लिख लो। पैथिलीन डाई टेस्ट भी फिनोल के लिए आप टेस्ट कर सकते हो, क्या है हमारा लिखना, पैथिलीन, पैथिलीन डाई टेस्ट, ठीक है ना, पैथिलीन डाई टेस्ट,
डाई टेस्ट। तो यहाँ पे करेंगे क्या, अब पैथिलिक पैथिलिक एनहाइड्राइड का यूज करेंगे, है ना। समझ रहे हो, फिनोल एक होगा, क्या होगा, एक हमारा फिनोल होगा, फिनोल लिख लो आप लोग ऐसे। मैंने यहाँ पे फिनोल ड्रॉ कर ली, तुम भी कर लो दोस्त, कर लो भाई, कर लिए, हाँ सर हमने कर लिया, ठीक है। चलो, फिनोल है हमारा, क्या बोलते हो, हाँ या ना, बोलो बोलो बोलो। और सेकंड क्या यूज करोगे, पैथिलिक एनहाइड्राइड यूज करोगे, क्या यूज करोगे आप लोग, पैथिलिक एनहाइड्राइड यूज करोगे, है ना। क्या यूज करोगे आप लोग, पैथिलिक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पे हो जाएगा पैथिलिक एनहाइड्राइड आपने यूज की, और यहाँ पे एसिडिक मीडियम डाल दो, है ना। डाल दो मेरे भाई, एसिडिक मीडियम आपने डाल दिया, मान लो आपने एसिडिक मीडियम ले ली। मान लो H2SO4 ले लो, चलो ले लिया, आप बोल रहे हो तो ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद एसिडिक एसिड आप यूज कर लिया कंसंट्रेटेड, है ना। इसके बाद क्या होगा, कलरलेस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, कलरलेस कंपाउंड बनेगा, ठीक है। जो कलरलेस कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं फेनोप्थिलीन। क्या बोलेंगे दोस्त, फेनोप्थिलीन बोलते हैं, है ना। वैसे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अगर आप जानना चाहो तो मैं बाद में बता दूंगा, है ना। लेकिन याद रखना क्या बनेगा यहाँ पे, फेनोप्थिलीन बन जाता है, ठीक है। वैसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। देख लो, ठीक है। फेनोप्थिलीन बनेगा यहाँ पे, है ना, कंडेंसेशन कंपाउंड बनेगा यहाँ पे। तो फेनोप्थिलीन लिख लो ऐसे। फेनोप्थिलीन अगर आप ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है इसका, है ना। लेकिन अगर फिर भी आप चाहो कि नो सर आप ड्रॉ करो, तो देखो, आ जाओ, आ जाओ मेरे दोस्त, आ जाओ, ड्रॉ ही कर लेते हैं अपन, है ना, ठीक है। आ जाओ। तो यहाँ पे एक कार्बन ये हुआ, ये यहाँ पे फिनोल है, ठीक है। हम्म। और हाँ ये फिनोल, यस ये एक फिनोल हुआ, एक यहाँ पे फिनोल ड्रॉ कर दो, है ना। यस, हाँ या ना, यस यस यस। अब यहाँ पे फिनोल हो गया तो, ठीक है, क्योंकि कंडेंसेशन हो रहा है ना यहाँ पे, तो ऐसा बनने वाला है। एक और फिनोल ड्रॉ कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को दिख जाएगा, है ना। एक यहाँ इससे कंपाउंड बना, अब यहाँ पे ये सी डबल बॉन्ड हो रहा, एंड और यहाँ पे ओ, ये बन गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं फेनोप्थलीन, और ये कैसा है हमारा दोस्त, कलरलेस, कैसा है, कलरलेस है ना। फेनोप्थलीन है, और ये क्या है हमारा, कलर कलरलेस, है ना। लिख लो फेनोप्थलीन। अब हम लोग थोड़ा डिटेली देख लेते हैं ना, याद रखना, फेनोप्थलीन बन गया तो लिख लो फेनोप्थलीन, है ना। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये नहीं कि फेनोप्थलीन पूछ देगा, स्ट्रक्चर पूछ देगा, है ना। समझ रहे हो आप लोग, तो सारा चीज मालूम होना चाहिए ना, क्या बोलते हो, है ना। इसलिए मैं सारा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है ना, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये फेनोप्थलीन हो गया, और कलर क्या होता है, कलरलेस, क्या होगा दोस्त, कलरलेस, कलरलेस है हमारा, कैसा है, कलरलेस है, ठीक है। अब यहीं पे रिएक्शन नहीं है, हम क्या करते हैं ना, इसके बाद हम लोग ना NaOH के साथ रिएक्ट करा देते हैं, बेस के साथ, है ना। जैसे ही आप NaOH के साथ रिएक्ट करोगे ना, डाइल्यूट NaOH के साथ, हमने क्या किया यहाँ पे, लिख लो, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ऐसे लिख लो आप, लेकिन कॉपी में अच्छे से बनाना। हम क्या किए, डाइल्यूट ले लिया NaOH, है ना। अब डाइल्यूट NaOH ले लोगे तो आपको ऑलरेडी मालूम मालूम ही है क्या होने वाला है ना। अब डाइल्यूट NaOH लोगे तो आपको देगा पिंक कलर मिलेगा आपको, है ना। पिंक कलर आपको मिलने वाला है रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। तो कलर कैसा, कंपाउंड जो बनेगा हमारा, कंपाउंड कैसा कलर देगा, पिंक कलर देगा, ठीक है। तो कंपाउंड रिएक्शन होने के बाद क्या मिलेगा आपको, अगर स्ट्रक्चर ही देखना चाहते हो तो लिख आ जाओ, दिखा देता हूँ क्या बनेगा, लेकिन कलर याद रखना है ना। स्ट्रक्चर भी चलेगा, कभी कभी पूछ लिया तो क्या करोगे, है ना। हम लोग तो टारगेट कर रहे हैं जेई मेन में 100 आउट ऑफ 100, समझ रहे हो, तो सारा चीज याद ही होना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ कंपाउंड बनने वाला है, और जिसका कलर जो होगा दोस्त, कलर क्या होगा बोलो, कलर मैंने बताया आपको ना, पिंक कलर, क्या होगा बोलो सर, पिंक कलर, ठीक है। क्या होगा हमारा, पिंक कलर होगा। तो यहाँ पे एनिमेज आप डाल दिया तो ऐसा कुछ बन जाएगा, एंड और यहाँ वाला बना दो आप, है ना। ये डायरेक्ट स्ट्रक्चर ही याद रखना है ना, रिएक्शन विएक्शन काफी थोड़ा, रिएक्शन से सवाल नहीं आएगा,
जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ ना मैं, उससे सवाल पूछा जा सकता है ना। ठीक है, चलो, है ना। तो ये कैसा कलर हो जाएगा? पिंक। कैसा कलर है दोस्त? पिंक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें यही नहीं, अगर आपने कहीं एक्सेस सैंडविच डाल दिया तो, है ना, समझ रहे हो? अगर मैंने यहाँ पे एक्सेस कर दिया, एक्सेस मेरे भाई, अगर आपने एक्सेस कर दिया तो क्या होगा? बोलो, बोलो। एक्सेस एनिमेज अगर आपने डाल दिया तो फिर से वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। क्या हो जाएगा? कलरलेस, है ना। तो याद रखना, एक्सेस एनिमेज यूज करोगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ, कलरलेस जो बनेगा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा देख लो, ये भी देख लो, है ना। तो एक्सेस एनिमेज हमने यूज किया तो यहाँ पे से ड्रॉ कर लो आप लोग। ठीक है, ठीक है, ड्रॉ कर लो मेरे भाई, है ना। ओ माइनस यहाँ पे हो गया, यहाँ पे अब ओ एच आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन। बेंजीन बना लेते हैं, है ना। अच्छे से बना लो, है ना। ठीक है, बेंजीन हो गया, है ना। अब यहाँ से, है ना, ये बेंजीन, और यहाँ पे लगा है ओ माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन। यहाँ पे भी हमारा एक बेंजीन। यहाँ पे क्या होगा? बेंजीन मैंने ड्रॉ कर ली। और क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा सी। अब रिएक्शन कैसे हो रहा है काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिएक्शन कैसे हो रहा है, बस प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए और कलर। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। ठीक है, ओके। तो ये सारा टेस्ट जो हम लोग कवर किए थे किसका था? फिनोल का था, है ना। क्या क्या कवर किए थे? चलो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं, है ना। आ जाओ, आ जाओ सभी लोग, चलो। टेस्ट था फिनोल का। फर्स्ट टेस्ट क्या था हमारा? याद करना सभी लोग। हम लोग यूज किए थे क्या? FeCl3। तो कौन सा कलर मिला? वायलेट कलर मिला। ठीक है, अगर ब्रोमीन वाटर यूज करोगे तो क्या मिलेगा मेरे भाई? व्हाइट पीपीटी मिलेगा, व्हाइट पीपीटी। और दोनों ही ऑर्थो और पारा पोजीशन क्या लग जाएगा? BR लग जाएगा। क्या लगने वाला है? BR लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था हमारा? लिवर में नाइट्रोसो टेस्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी क्या बन रहा था? ग्रीन कलर चेंज हो रहा था किसमें? रेड में, और रेड चेंज हो रहा था हमारा डीप ब्लू कलर में। ठीक है, और ये सारा स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए क्या क्या बन रहा है सारा, है ना। NO प्लस इलेक्ट्रोफिल, है ना, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ था कहाँ पे? पारा पोजीशन पे, है ना। तो ये सारा चीज आपको मालूम होना चाहिए, है ना। फिर नेक्स्ट था हमारा एक्वास NaHCO3। और यहाँ पे क्या आ रहा था? ये आपको मालूम है कौन सा देगा? डाई नाइट्रो फिनोल देगा और ट्राई नाइट्रो फिनोल देगा, और केवल एक ही मोनो नाइट्रो फिनोल देगा। कौन सा? पारा वाला, ऑर्थो वाला नहीं। बार बार बोल रहा हूँ, पारा वाला ही केवल क्या देगा? डाई, पारा वाला ही देगा, है ना। पारा नाइट्रोफिनोल ही क्या देगा हमारा? NaCO3 टेस्ट देने वाला है। डाई आपको ऑलरेडी मालूम है, डाई नाइट्रोफिनोल कोई सा भी डाई हो, डाई नाइट्रोफिनोल देगा। ट्राई तो देगा ही देगा, है ना। मोनो नहीं देगा, केवल फिनोल टेस्ट नहीं देगा। NaCO3, बार बार बोल रहा हूँ, फिनोल विल नॉट गिव NaCO3 टेस्ट, रिमेम्बर दैट, है ना। भूलना नहीं है मेरे भाई। ठीक है, चलो, तो लास्ट था हमारा पैथिलिन डाई टेस्ट, है ना। फिनोल यूज किया, पैथिलिक एनहाइड्राइड, लिख भी लो, है ना। वैसे आप लिखना चाहो तो लिख लो, यहाँ पे क्या था हमारा? पैथिलिक, पैथिलिक एनहाइड्राइड टेस्ट। ठीक है, पैथिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, पैथिलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इससे रिएक्शन होने के बाद कलर क्या होगा? कलर हमारा फिर कलरलेस हुआ। फेनोप्थलीन का फॉर्मेशन हुआ था, उसका कलर क्या है? कलरलेस था। फिर हमने क्या किया था? डाइल्यूट NaMH के साथ रिएक्ट करा के क्या मिल गया था हमें? पिंक कलर का कंपाउंड मिला। फिर पिंक कलर को अगर आपने एक्सेस NaMH पास करा दोगे तो क्या बन जाएगा? फिर से वो क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, और आज का कवर हुआ हमारा फिनोल टेस्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कुछ और टेस्ट, कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।